नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी के कारण चीन की चिंता भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारत में लगातार चीन के खिलाफ कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है, कई ठेके रद्द कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ चीन के 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और आगे भी ऐसे ही कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ चीन को एक बड़ा झटका देना भी अभी बाकी है, जिसके लिए भी पूरी योजना बन गई है और वो झटका है यूनाइटेड नेशंस में। संयुक्त राष्ट्र में चीन के ऊपर कार्रवाई होने वाली है और इसके लिए एक रिपोर्ट सामने आ गई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, स्वतंत्र एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, जो चीन में हो रहे मानवाधिकार हनन को देखना था। उसका काम उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना था, क्योंकि चीन में हर जगह पर जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उसके कारण अब लगा कि ये सही समय है चीन को एक्सपोज करने का, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, भारत जैसे देशों ने एक अहम भूमिका निभाई है। इन लोगों ने एक प्रेशर बनाया जिसके आधार पर अब सालों से जो चीन अपने कुछ क्षेत्रों में क्रूरता दिखा रहा है, लोगों को बिल्कुल परेशान करके रखे हुए आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, उनका मर्डर कर रहा है। एक तरह से ये सुनियोजित तरीके से पूरे क्षेत्र पर जो अत्याचार करने की चीन की पुरानी नीति है उसको उजागर करने के लिए ये तैयारी की जा रही थी और इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप बनाई गई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरफ से। और उस एक्सपर्ट ग्रुप ने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद चीन के अंदर खलबली मच गई है। हालांकि एक्सपर्ट ग्रुप के जो रिपोर्ट है उसके साथ में ही अमेरिका ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। चीन के खिलाफ जो उसकी कठोर प्रतिबंध की नीति थी उसको आगे बढ़ाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उन अधिकारियों के वीज़ा को निलंबित कर दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है अमेरिका में, जो इस तरह के क्रूर कार्रवाई जो कर रहे हैं। उस क्रूर कार्रवाई में जो शामिल हैं, जो मानवाधिकार हनन के आरोपों में शामिल हैं, उन लोगों के वीज़ा के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब उनको अमेरिकन वीज़ा नहीं दिया जाएगा, अमेरिका आने से रोका जाएगा। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और उसके साथ दूसरे देश भी अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं कि चीन को कैसे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में घेरा जा सकता है। ये जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें भारत सरकार की एक अहम भूमिका रही है। भारत अब वो पुरानी भूल को सुधारना चाहता है जो भूल जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जल्दीबाजी में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने के बाद तब जब चीन की भारत के प्रति नीति थोड़ी बदलने लगी और भारत सरकार को ये लगने लगा कि चीन के साथ ये हमने बहुत जल्दीबाजी में फैसला किया है, चीन को जो इतनी छूट दे रहे हैं, और जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो उसके बाद हमने तिब्बत को अचानक से चीन का हिस्सा मान लिया, वो हमारी भूल थी। और उसी के कारण बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी उस भूल को सुधारने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन उस थोड़ी सी कोशिश के कारण भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब तिब्बत से आए हुए दलाई लामा को भारत ने शरण दी तो उसके बाद चीन बौखला गया और उसके कुछ साल के बाद ही, यानी कि 59 में दलाई लामा भारत आते हैं। यहाँ पर धर्मशाला में उन लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। यहाँ से तिब्बत से की निर्वासित सरकार बनती है और चीन की बौखलाहट सामने आने लगती है। चीन परेशान हो गया कि भारत ने एक तरफ तिब्बत को चीन का अंग मान लिया है तो दूसरी तरफ वहाँ से निकले हुए लोग को राजनीतिक शरण दिए हुए है और वहाँ पर जो भारत में चीन के उस क्षेत्र के लिए यानी तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाई जा रही है, जहाँ से पूरी दुनिया में जो चीन की क्रूरता है उसको उजागर किया जाएगा। और इसी बौखलाहट में 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। नेहरू की ये बड़ी भूल थी जो उन्होंने जल्दीबाजी में फैसला लिया और उसके बाद भी
थोड़े से हल्के फुल्के जो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सोचा कि चीन को घेरना चाहिए, वो उसमें भी वो विफल रहे। और 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो उस समय भी नेहरू ने कई भूलें की। अब उन भूल को सुधारने का समय आया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसके बाद चीन के खिलाफ बिल्कुल जंग का ऐलान कर दिया है और किसी भी स्तर पर चीन के साथ चूक नहीं होने दे रहे हैं कि हर मोर्चे पर चीन को एक एक करके घेरा जाना चाहिए। और उसी में अब तिब्बत का मुद्दा भी उठाया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तिब्बत के केंद्रीय प्रशासन, जो तिब्बत केंद्रीय प्रशासन भारत में है, जो भारत में निर्वासित सरकार चल रही है तिब्बत की, उसने एक मामला उठाया है इस बीच, और वो मामला उसी से रिलेटेड है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने, जो चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार है, उसके प्रतिनिधियों ने एक मामला उठाया है और मांग की है कि तिब्बत में जो मानवाधिकार हनन का जो मामला चल रहा है, जो चीन तिब्बत में क्रूरता दिखा रहा है, उसके लिए UNHRC में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए, जिस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में चीन किस तरह से सांस्कृतिक नरसंहार कर रहा है। सांस्कृतिक नरसंहार का मतलब है कि वहाँ पर चीन जो तिब्बत की पूरी संस्कृति है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने जो आरोप लगाया है उसमें ये भी शामिल है कि चीन वहाँ के बौद्ध मठों को तोड़ता है। उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, या फिर पिछले 4-5 सालों में 150 के करीब तिब्बती जो तिब्बत के डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों ने आत्मदाह किया है चीन में। यानी तिब्बत के क्षेत्र से चीन जो है वो वहाँ से ऐसी गतिविधियाँ चला रहा है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और अब समय आ गया है कि चीन पर तिब्बत नीति के कारण जो पहले भूल किए थे उसको सुधार किया जाए, और नरेंद्र मोदी की सरकार वही काम कर रही है। अब तिब्बत का मसला उठेगा। चीन जिस तरह से तिब्बत और भारत के बॉर्डर के इलाकों में भी एक सीमा विवाद पैदा करता है, जिस तरह से पहले भी अरुणाचल के क्षेत्र हो या फिर उत्तराखंड का क्षेत्र हो, जहां चीन और भारत की सीमा तिब्बत के कारण मिलती है, वहां पर चीन भारत के साथ सीमा विवाद पैदा करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन अब जब चीन से तिब्बत को अलग करने की बात की जाएगी, जब ये होगा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साथ एक स्वतंत्र क्षेत्र है और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है, तो उसके बाद तिब्बत की निर्वासित सरकार जो यहाँ धर्मशाला में रह रही है, वो सरकार भारत के साथ संबंध स्थापित करेगी और धीरे धीरे कूटनीतिक संबंध जो तिब्बत का होगा वो यूएन में जिस तरह से यूएन ने पहले ताइवान को और उसके बाद आगे चीन के कुछ और स्वायत्त क्षेत्रों में जो क्रूरता चल रही है उसकी बात कर रही है, अब तिब्बत में भी तिब्बत का मसला भी यूएन में उसी तरह से उठेगा। और भारत सरकार की यह पहल तिब्बत के लिए एक बड़ा मोड़ है, जिसके बाद चीन अपने आंतरिक समस्याओं में इस तरह से उलझ जाएगा कि उसे सीमा पर विवाद पैदा करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। तिब्बत के साथ साथ दूसरे कई क्षेत्र भी हैं जहां पर चीन क्रूरता करता है और उसका मामला भी यूएन में उठा है। उसमें से एक है हांगकांग। हांगकांग के मसले पर अमेरिका ने पूरी तरह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी है, क्योंकि ब्रिटेन से ही जो 100 साल के लीज पर हांगकांग को ब्रिटेन ने लिया था, उसके बाद जब लीज की अवधि खत्म हुई, समय खत्म हुआ, तो उसके बाद हांगकांग को लौटा दिया गया चीन को। और चीन जब उस पर कब्जा किया, चीन के जब वो क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस हांगकांग को दी गई और उस स्पेशल स्टेटस में चीन ने कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया था जो कम्युनिस्ट स्टेट में है। यानी कि वहाँ पर 1 नेशन 2 पॉलिसी की बात होती थी। लेकिन अब चीन धीरे धीरे जो हांगकांग का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से
एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहता है। और दूसरी तरफ जो हांगकांग में डेमोक्रेसी के लिए मांग उठ रही है और उस डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले, लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। और कई जो प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी हैं वो तो ऐसे गायब हो गए कि उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और इसके लिए जब इन चीज़ों से काम नहीं चला तो चीन ने वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो चीन का है उसे लाने की कोशिश की, इम्पोज किया है। और इसके खिलाफ अमेरिका ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया और हांगकांग को जो विशेष स्टेटस दिया जाता है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के दूसरे देशों के द्वारा, ताकि हांगकांग बिल्कुल अलग तरीके का प्रशासन वहाँ पर है, तो वहाँ पर बिजनेस की छूटें अलग है। कम्युनिस्ट चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो चाइना पर कब्जा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां वहां पर लागू नहीं होती है, जिसके कारण विशेष सुविधाएं दी जाती है हांगकांग को। अब वो सुविधाएं, वो स्टेटस हटा ली गई है और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और उसके साथ साथ अमेरिका बिल्कुल हांगकांग पर नज़र गड़ाए हुए है। वहाँ पर मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ यूएन में चला गया है। और तीसरा क्षेत्र जो सबसे बड़ा जो मामला अभी उठा है वो है जिनजियांग का। जिनजियांग में यूगर मुस्लिमों के साथ जो क्रूरता की जा रही है, जिस तरह से उन लोगों के साथ वहाँ के मुस्लिमों का बिल्कुल अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है, उसके लिए अभी तक चुप्पी थी। अभी तक मुस्लिम देश भी उसके खिलाफ उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे थे जैसे दूसरे जगहों पर उठाते हैं। और अब वो मौका आ गया है। अमेरिका ने एक लॉबिंग की है जहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो अरब कंट्री हैं, वहाँ के कुछ मुस्लिम देश अब अमेरिका, जापान और ईयू के साथ आने वाले हैं। और फिर वो मुसलमानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है जिनजियांग में यूगर मुस्लिमों के साथ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके लिए भी यूएन की रिपोर्ट में आया है कि वहाँ पर मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है उसके लिए चीन को पनिश करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। और एक पूरी रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि इन क्षेत्रों में, यानी हांगकांग, तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र और जिनजियांग का स्वायत्त क्षेत्र, ये 3 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, यानी यूएन के, यूएनएचआरसी के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसके एक विशेष दूत वहाँ पर भेजा जाए जो वहाँ की स्थितियों के बारे में देखें। एक विशेष जो प्रतिनिधि बनाया जाए और हर साल इन क्षेत्रों में हो रहे मानवाधिकार हनन के खिलाफ एक सेशन आयोजित किया जाए यूएन में, जिसके पर सिर्फ इन क्षेत्रों पर चर्चा होगी कि वहाँ कैसी व्यवस्था चीन कर रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है हांगकांग, जिनजियांग, यानी कि जिनजियांग का स्वायत्त क्षेत्र चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए चीन वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था। ये पूरा सिल्क ट्रेड रूट जो है वहीं से गुजरता है और चीन की पूरी महत्वाकांक्षा जो मिडिल ईस्ट के देशों से, मिडिल ईस्ट में जो वो व्यापार करना चाहता है वो जिनजियांग से ही गुजरती है, उसकी जो बाउंड्री है। और उसके कारण चीन किसी भी स्तर पर वहाँ कोई भी विरोधी आवाज़ सुनना नहीं चाहता है। अब तीनों क्षेत्रों पर कार्रवाई के लिए तैयारी हो रही है और यूएन में भारत के समर्थन से यूएई भी साथ में है, ब्रिटेन भी साथ में है और अब मुस्लिम देश, जो कई मुस्लिम देश हैं पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच का रिश्ता है, उसके कारण पाकिस्तान कभी भी यूगर मुस्लिमों का मुद्दा नहीं उठाता है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुस्लिम देश हैं और उसमें खासकर सऊदी अरब जैसे देश, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, ये सारे जो देश हैं वो सारे देश एकजुट होकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और भारत के स्कूट में शामिल होकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से ड्रैगन अपना पैर पसार रहा है चारों तरफ, आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है और अपने अड़ोस पड़ोस के सारे देशों से सीमा विवाद पैदा करके उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है, वो अब उसका मिशन फेल होने वाला है। पूरी तरह से चीन अलग थलग पड़ने वाला है, जिसमें भारत की एक अहम भूमिका रही है। और यही कारण है कि आज चीन पूरी तरह से छटपटा रहा है और भारत से गुहार लगाने लगा है। जो अभी भारत ने प्रतिबंध लगाया उसके बाद भी चीन ने बार बार चिंता जाहिर की कि भारत के इस तरह से कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते फिर बाद में पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन भारत ने
चीन की सारी चाल समझ ली है और अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। सीमा विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन चीन को सबक सिखाने की तैयारी जारी रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर लाते रहें। धन्यवाद।